आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना लगातार फैल रहा है, जिसकी दस्तक बस्तर तक पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बस्तर में 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक लॉकडाउन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही छूट मिलेगी। आगामी समय में कोरोना का संक्रमण एक सीमा से ज़्यादा ना फैले, इसको दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन बस्तर ने 15 अप्रैल 2021 शाम 6 बजे से 22 अप्रैल 12 बजे तक रात्रि के पूरे बस्तर जिले के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करने का निर्णय लिया है। इस समय अवधि में केवल अति आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं एवं वैक्सीनेशन के कार्य को अनुमति होगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच स्वास्थ्य सेवाओं पर भी संकट गहरा गया है। अपनी मांगों को लेकर रायपुर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हड़ताल पर संज्ञान भी ले लिया है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से बात कर समस्याओं को दूर करने को कहा है। छत्तीसगढ़ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने चिकित्सा शिक्षा संचालक को ज्ञापन सौंपकर और हेल्थ मिनिस्टर को पत्र लिखकर हड़ताल की जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि वो लोग कोरोना और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर बाकी कामों को तत्काल प्रभाव से बंद कर रहे हैं। साथ ही मांगे पूरी न होने पर 15 अप्रैल से आपातकालीन सेवाएं बंद करने और 18 अप्रैल सुबह 8 बजे से कोविड ड्यूटी छोड़ने की चेतावनी दी गई है। जूनियर डॉक्टर्स जरूरी सुविधाओं, स्टाफ की संख्या बढ़ाने, स्टाइपेंड बढ़ाने समेत अनेक मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के 27 जवानों की एंटीजन कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। ये जवान तमिलनाडु में चुनाव ड्यूटी करने के लिए गए थे। सोमवार को ट्रेन से 175 जवान बिलासपुर पहुंचे। स्टेशन पर एंटीजन टेस्ट किया गया, जिसमें से 27 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें अलग अलग कोविड अस्पतालों में भेजा गया। बाकी के 148 जवानों को 2 अलग अलग जगह आइसोलेट किया गया है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आए जवानों का RT-PCR टेस्ट भी किया जाएगा। उसमें से 2 कंपनियां बिलासपुर की थी, वो आज बाई ट्रेन वापस लौटी हैं। उनकी रेलवे स्टेशन में ही स्क्रीनिंग कराई गई और एंटीजन टेस्ट में 175 में से लगभग 27 जवान जो हैं एंटीजन पॉजिटिव आए हैं और उनको जो है आइसोलेशन सेंटर स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से भेजा गया। जांजगीर चांपा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते एक बार फिर लॉकडाउन की एंट्री हो गई। कलेक्टर यशवंत कुमार ने पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और 23 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार ना तो राशन की दुकान खुलेगी, ना ही सब्जी मिलेगी। पेट्रोल पंप पर भी बंदिशें लगा दी गई हैं। अति आवश्यक सेवा वाले वाहनों को ही पेट्रोल पंप में जाने को मिल सकेगा। जिले की सीमाएं 23 अप्रैल तक सील कर दी गई हैं। मेडिकल दुकानें तय समय पर ही खुलेंगी और दवाओं की होम डिलीवरी होगी। दूध पार्लर वितरण के लिए सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक और शाम को 5 बजे से 6 बजे तक दुकानें कुछ खुल सकेंगी। तबियत खराब होने पर इमरजेंसी में ही बाहर आने जाने की अनुमति होगी। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम ने फ्लैग मार्च भी निकाला। इस दौरान लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की नसीहत दी गई। यदि इसी तरीके से पॉजिटिविटी रेट और भी आगे बढ़ती रहेगी तो इस लॉकडाउन की कंटेनमेंट जोन की अवधि को बढ़ाना भी पड़ सकता है। लेकिन यदि हम लोग इसको कंट्रोल कर लेते हैं, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग सभी लोग मिल करके इसमें कोशिश करेंगे तो पूरी तरीके से इस पर कंट्रोल पा सकते हैं, तो कंट्रोल पाएंगे। इसीलिए आप लोगों का सहयोग इसमें अपेक्षित है। तो फिर हम कंटेनमेंट जोन 23 तारीख को समाप्त कर देंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव दर 28.10% हो गई है। 24 घंटे में कोरोना के 15,121 नए मरीज सामने आए, जिसमें से सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर में 4,168, दुर्ग में 1,755, राजनांदगांव में 1,291, बिलासपुर में 1,024 और बालोदाबाजार में 875 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में 109 मरीजों की मौत हुई है। रायपुर में 53, दुर्ग में 12, राजनांदगांव में 11 और रायगढ़ में 9 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,09,139 हो गई है।
छत्तीसगढ़ में रोजाना कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि बघेल सरकार कोरोना को रोकने में नाकाम साबित हो रही। विपक्ष का यह भी आरोप है कि सरकार मनमानी कर रही है और ना तो विपक्ष को भरोसे में लिया जा रहा है और ना ही विपक्ष से कोई सुझाव लिए जा रहे हैं। बीजेपी ने इन्हीं शिकायतों को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की तो उधर पलटवार सरकार की तरफ से भी आया है। इस बीच कोरोना से जंग में अब सरकार के सामने धन कमी भी आड़े आने लगी है। छत्तीसगढ़ में जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना पर सियासत भी उतनी ही रफ्तार पकड़ रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और इसके लिए विपक्ष ने प्रदेश की बघेल सरकार को ही जिम्मेदार बताया है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर सरकार की शिकायत की। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि बघेल सरकार पूरी तरह से मनमानी पर उतारू है। ना तो सरकार विपक्ष को कोरोना से लड़ने के तरीकों और तैयारियों के बारे में जानकारी दे रही है और ना ही विपक्ष से सुझाव ले रही है। आज तक विपक्ष से न पूछा गया, न बताया गया, न जानकारी दी गई। हम प्रश्न करते हैं पेपर के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, मगर आज तक कोई अधिकृत रूप से कोई जानकारी देने वाला नहीं है। अलग अलग जानकारी अलग अलग समय पे पेपर के माध्यम से पढ़ते हैं मगर उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। इस अव्यवस्था को लेकर हमने गवर्नर से चिंता व्यक्त किया कि ये व्यवस्था को सुधारा जाए, सबसे बात करके व्यवस्था किया जाए। एक तरफ जहां विपक्ष ने राज्यपाल से सरकार की शिकायत की तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार की हिमायत की है। कांग्रेस का कहना है बघेल सरकार पूरी ताकत के साथ कोरोना से जंग लड़ रही है और बीजेपी प्रदेश के फ्रंट लाइन वर्कर्स का अपमान कर रही है। बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है, दवाइयों के लिए 2 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को हैदराबाद और मुंबई भेजा गया है और ऐसे समय सभी जनप्रतिनिधियों को इस पुनीत कार्य में सहयोग करना चाहिए। दलगत भावना को छोड़कर सारे मतभेदों को दरकिनार रहकर अभी पीड़ित मानवता की सेवा का समय है। यानी कोरोना पर सियासत जमकर हो रही है, मगर हकीकत ये भी है कि कोरोना से जंग लड़ रही सरकार के सामने अब धन की कमी आड़े आने लगी है। इसीलिए पहले कांग्रेस विधायकों से अपना 1 महीने का वेतन सीएम कोष में जमा करने की अपील करने के बाद अब सीएम ने प्रदेश की आम जनता से अपील की है कि वो इस मुश्किल की घड़ी में आगे आए और मुख्यमंत्री कोष में दान करें। अब सवाल ये है, क्या कोरोना के नाम पर सियासत भी अपना उल्लू सीधा कर रही है? सवाल ये भी कि अगर धन की कमी आने लगी है तो फिर कोरोना से क्या चंदा लेकर जंग जीती जाएगी? और सवाल ये कि ऐसी गंभीर स्थिति में क्या केंद्र छत्तीसगढ़ के हक की राशि जारी करेगा? सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। वहीं सीएम भूपेश बघेल के सीएम सहायता कोष में दान की अपील को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने निशाना साधा है। रमन सिंह ने पूछा कि शराब पर कोरोना सेस का जो करोड़ों रुपए है उसे सरकार क्यों नहीं खर्च कर रही। रमन सिंह ने सरकार को कोरोना पेशेंट का मुफ्त में इलाज करने की मांग की है। तो वहीं रमन सिंह के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष शैलेश त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायकों ने सीएम सहायता कोष में 1 महीने का वेतन देने का निर्णय लिया है। बीजेपी को भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मदद करनी चाहिए। जो 400 करोड़ अकेला सिर्फ और सिर्फ कोविड के नाम से पैसा जमा है। ये 10 रुपया शराब में जो बोतल में ले रहे हैं वो सिर्फ उसमें कितना खर्च किए भाई? ये कम से कम विपक्ष को बताओ, जनता को बताओ कि 400 करोड़ TMF का पैसा कितना खर्च किया? जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर जो पहले कोविड के दौर में आपने रखा था सबको हटा दिया। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने अपना वेतन दिया होगा PM केयर फंड में, लेकिन छत्तीसगढ़ को तो कोई उल्लेखनीय सहायता नहीं मिल पाई। वेंटिलेटर मिले, वो भी बिगड़े हुए। और ऐसे समय यदि मुख्यमंत्री सहायता कोष में सब लोग सहायता करेंगे तो इससे राज्य के लोगों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने में आसानी होगी। मैं अपील करता हूं कि मुख्यमंत्री सहायता कोष में सहयोग करने के लिए सब लोग अपने दलगत मतभेदों को दरकिनार करें
और सीधे राज्य के लोगों की मदद करने के इस पुनीत कार्य में सहभागी बने।